की जानकारी की जाए तो फिर एक मोबाइल पाया गया, फिर उस मोबाइल में दूषित चलचित्र पाए गए। अब आप विचार करो, उन चलचित्रों को देखने वाला उपासक कैसे ब्रह्मचर्य रह सकता है। किसी एक साधक से अपने को तभी अनुभव होता है बात, जब वैसे ही दृष्टि गई तो पूछा, भाई कुछ हालचाल ठीक नहीं लग रहे। उन्होंने ठीक है, किसी साधक से फिर चिंतन हुआ एकांत में कि ठीक तो है नहीं। फिर ये हुआ कि जानकारी की जाए तो फिर एक मोबाइल पाया गया, फिर उस मोबाइल में दूषित कुछ चलचित्र पाए गए। अब आप विचार करो, उन चलचित्रों को देखने वाला उपासक कैसे ब्रह्मचर्य रह सकता है, कैसे भगवत चिंतन कर सकता है। तो हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें, फिर कह दें कि गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सब तो देखो ये केवल प्रमाद वाली बातें हैं। आप स्वयं प्रयासशील होइए, फिर आप देखिए गुरु कृपा क्या रंग लाती है, इष्ट कृपा क्या। अब पीछे पीछे आप जहर खाओ, फिर आप कहो कि भाई गुरु कृपा हो तो बच जाए। जानबूझ जे नर संग्रह करे तो कहा उमाते काहे न मरही। जानबूझकर तुम गंदी बातें कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, नष्ट हो। ये सबके लिए प्रार्थना है। ये देखो, अपने घर के जैसे बैठ के बात करते हो, आप थोड़ी देर पाठ करते हो, थोड़ी देर भजन करते हो, और इसके बाद आप एकांत में क्या करते हो, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपका समाज, अब आप यहां उपद्रव करोगे तो डांट पाओगे, अगर हम कुछ उपद्रव की बात करेंगे तो अवहेलना होगी, निंदा होगी। लेकिन कमरे में, पर्दे के पीछे, ये बात, वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है। ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है, हरि गुरु कृपा से तो बननी है। ये समाज क्या दे देगी, अभी प्रणाम करेगी जय हो जय हो, और पीछे जलोगे, पीछे जो पापाचरण कर रहे भोगोगे, और एक दिन यही समाज तुम्हारे मुंह पे थूकेगी, क्योंकि वो बहुत चतुर खिलाड़ी नटवर है। ऐसी जगह फंसाएगा कोई बस नहीं, कोई आश्चर्य की बात, न तुम्हारा रुपया काम आएगा, न तुम्हारा जन समुदाय काम आएगा, न तुम्हारा ज्ञान काम करेगा, न तुम्हारी सिद्धि काम करेगी, क्योंकि पीछे पर्दे के वो सीसी कैमरे से देख रहा है। और जब उसका हिसाब पर्दे के सामने आएगा तो सब कहेंगे कि यार ये तो बहुत गलत नहीं होगा। हमारे मालिक के हिसाब में कभी गलती नहीं होती, पक्का समझ लेना। इसलिए उपासक को डरना चाहिए। समाज में गलती हो जाएगी तो उसका निवारण हो जाएगा, एकांत में गलती ना हो, क्योंकि उस समय सिर्फ आप हो, और एकांत में किया हुआ अपराध वो निश्चित बलवान होकर आपको परास्त कर दे। साधु, साधक, सतमार्ग में चलने वाला गृहस्थ एकांत के अपराध से डरे, एकांत में पवित्र रहे। समाज में गलती हो जाएगी तो अपने आप समाज सुधार लेगी आपको। यहां ज्यादा इधर उधर देखोगे तो अभी डांट लग जाएगी, और एकांत में आप पर्दे की आड़ में हो, फिर कुछ देख रहे हो तो कोई डांटेगा नहीं, लेकिन वो जो अनंत नेत्रों वाला है वो आपको देख रहा है, वो हिसाब करेगा। तब आप कहोगे कि मैं गंगा कसम खा के कहता हूं, जमुना कसम खा के कहता हूं, मैंने ये नहीं किया, बात पक्की, ये नहीं किया, लेकिन वो किया जो कोई नहीं जानता, उसका परिणाम भोगो। इसलिए सावधान रहना चाहिए।